अब बताओ, मेथड्स की कॉलिंग समझ में आई तुमको? पब्लिक और प्राइवेट वर्ड का मतलब समझ में आया? मेथड को क्लास के अंदर से कैसे कॉल करना है, मेथड को क्लास के बाहर से कैसे कॉल करना है, ये चीजें समझ में आ गई। अब एक काम और करते हैं, जरा वो ओपन करते हैं। वो जरा निकालते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हमने लिखी थी उसमें कुछ चीजें और जोड़ते हैं। कौन सा है, इस पर लो। इसी में हमने कुछ प्रॉब्लम्स दी थी ना, इसमें से कोई एक प्रॉब्लम उठाते हैं। वैसे तो ये हमने बोला था करने को शायद ना, एक काम, ये क्या है, ये टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं, टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें करना क्या है, हम नीचे ये भी लिख रहे हैं, क्रिएट अ क्लास, और उसको नाम क्या देना, नेम, बिलिंग, एंड क्रिएट 7 मेथड्स टू हेलो, हाँ हेलो, अरे हाँ भैया नमस्कार, हाँ हाँ हम आ गए, मान के चलिए 1 घंटे में, लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे, नहीं 3:30, हाँ आइए। हाँ देखो, क्रिएट अ क्लास नेम क्या कह रहे हैं, बिलिंग, एंड क्रिएट 7 मेथड्स टू सॉल्व या मेथड्स टू कोड 7 प्रॉब्लम्स, एंड क्रिएट अनदर क्लास नेम क्या, रनर, एंड क्रिएट अ मेन मेथड इन रनर क्लास, एंड कॉल all 7 क्या मेथड्स ऑफ, and call all 7 मेथड्स ऑफ कौन सी, बिलिंग क्लास फ्रॉम मेन मेथड ऑफ रनर क्लास। समझ में आ रही बात क्या लिख रहा है? क्या, अच्छा ये तो प्रॉब्लम है ना, चलो इसको लिख देते हैं। कहाँ डालते हैं इसे, डेस्कटॉप पे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो क्या करने के लिए बोल रहा है, कह रहा भाई हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, 7, हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, 7,
तो 7 प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमसे बोला गया है क्या करो, एक बिलिंग नाम की क्या बनाओ, क्लास बनाओ। हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम रख देंगे क्या, बिलिंग। बना दिया, फिनिश किया, बिलिंग क्लास बन गई। इसके बाद कह रहे हैं 7 प्रॉब्लम है तो 7 क्या बनाओ, मेथड बनाओ। जैसे देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली किससे रिलेटेड है, शॉपिंग मॉल से रिलेटेड है। ठीक है, शॉपिंग मॉल से रिलेटेड है तो भाई मेथड का नाम रख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड शॉपिंग ये पहला मेथड बना दिया कि नहीं बना दिया। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वैसे पहला पढ़ भी लो, ये यही है ना कि एक आदमी जो है क्या है, रीना वेंट टू अ शॉपिंग मॉल और क्या करता है, 1200 की 2 जीन्स खरीदती है, 3 शर्ट्स खरीदती है और एक क्या खरीदती है, जैकेट। 5000 के ऊपर जितना भी बिल है उस पर 10% का क्या मिलता है, डिस्काउंट। तो कोड लिखो जिससे कि ये कैलकुलेट कर सके कि रीना को टोटल कितना बिल पे करना पड़ा। दूसरी प्रॉब्लम है क्या है, ट्रेवलिंग विद एक्सपेंस, क्या, बिजनेस ट्रिप, मतलब कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, उसमें ये सब है कि भाई 1200 रुपये पर डे किसका है, होटल का है, 500 किसका है, खाने का है, 300 किसका है, ट्रांसपोर्ट का है, और उसके बाद उसकी कंपनी जो है, जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो उसको भेज रही है, वो जितना बिल आया टोटल खर्च हुआ उसका 80% कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। 20% किसको देना है, आदमी को अपनी जेब से देना। तो ये वो पूछ रहा है कि आदमी को कितना देना पड़ा और कंपनी को कितना देना पड़ा। यही चीज़ हमें, इसी चीज़ के लिए हमें क्या करना है, कोड लिखना है जिससे मेरा कोड बता सके क्या आंसर आया, कितना आदमी ने दिया और क्या। तो ये किससे रिलेटेड है, बिजनेस ट्रिप से रिलेटेड है ना। तो चलो ऐसे ही है, मेथड का नाम रखना है, कुछ ना कुछ तो रखना ही है। तो क्या रखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड बिजनेस ट्रिप। ठीक, अब इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस एंड हाउ मच विल अमित पे। अच्छा नहीं, तीसरा क्या है, जूस बार कॉम्बो ऑफर, मतलब जूस से रिलेटेड कुछ है प्रोग्राम उसमें है कि अगर एक मैंगो जूस 80 का है, ये इतने का है, ये इतने का है, तीनों इकट्ठे लेते हो तो क्या है, थोड़ा डिस्काउंट है। ऐसा नहीं होता है, एक सामान लो तो इतने का मिल रहा है, 3 सामान इकट्ठे लो तो क्या करते हैं, 20 रुपये 25 रुपये क्या दे रहे हैं। कोई तो बोल रहा है कि मैंगो जूस कितने का है, 80 रुपये का है, बनाना स्मूदी कितने का है, 90 रुपये का है, मिक्स फ्रूट जूस कितने का है, 100 रुपये का है, और लेकिन कॉम्बो प्राइस कितनी है, 240 रुपये। वैसे कितने का होगा, 80 9 कितना हो गया, 170, और 100 होगा वैसे कितना, 270, लेकिन तीनों इकट्ठे लोगे तो कितना होगा, कितना देना पड़ेगा, 240। इसका भी ऐसे प्रॉब्लम एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम रख देते हैं तीसरा। चौथा क्या है, ट्रेन टिकट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, कि भाई 4 दोस्त हैं तो क्या करते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं जाने के लिए, टोटल जो टिकट लगता है वो कितने का लगता है, 32 रुपये 3200 का है। उसमें से एक आदमी पूरा पैसा ऑनलाइन दे देता है और जो दूसरे फ्रेंड थे वो 800 अपना अपना दे देते हैं। तो हाउ मच डू दी अदर 2 फ्रेंड नीड टू पे टू सेटल दी बिल इक्वली एमंग ऑल। दोस्त कितने हैं, 4 हैं, टोटल कितना है फेयर 3200 का, उसमें से एक 800 दे देता है और जो अदर 2 दोस्त हैं कि उन्हें कितना देना होगा, तो उनको भी 800 देना होगा, वही निकालना है। तो चलो इसका नाम रख देते हैं क्या, एक मेथड और बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और लिख देते हैं क्या,
ट्रेन टिकट। ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई? चौथी। ऐसे ही पांचवी क्या है, किसके ऊपर है ये? मंथली बजटिंग के ऊपर। तो एक मेथड और बना देते हैं। ये कितने हो गए? 5। 2 और बचते हैं, कौन कौन से हैं? एक इंटरनेट कैफे का है और एक किसका है? फ्यूल कॉस्ट, मतलब पेट्रोल की बात कर रहा है। तो ये भी 2 मेथड बना दो। एक किसका है? एक है किसका? अब इन सातों के लिए एक एक करके क्या करोगे तुम? कोड अंदर लिख डालो, और लिखने के बाद क्या बोला हमने? पूरा पढ़ो, प्रॉब्लम पढ़ो। नीचे क्या लिखा है कि पहले एक क्लास बनाओ बिलिंग, जिसके अंदर 7 चीजों के लिए 7 क्या बना लो? मेथड। फिर एक अलग क्लास बनाओ जिसका नाम क्या रखो? रनर, जिसके अंदर रखना क्या? मेन मेथड। और वहां से बिलिंग क्लास के मेथड्स को क्या करो? कॉल करो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ आओ, एक क्लास और बनाओ और जिसका नाम रख दो क्या? रनर। कह रहा है इसके अंदर मेन मेथड बनाओ, इसलिए चेक बॉक्स क्या कर दिया? मेन मेथड बनाओ। चेक कर दिया, फिनिश किया, बन गया कि नहीं बन गया? और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो? बिलिंग क्लास के मेथड को कॉल करना है तो क्या लिखोगे? बिलिंग डॉट, अब ये 7 मेथड हैं, जो मेरा मन करे। पहले मेरा मन था बिजनेस ट्रिप को कॉल करने का, तो उसे कॉल कर दिया। फिर मेरा मन था किसको? यही तो करने को बोले, है ना? यही हमें करना था, तो यही है। अब लेकिन असली काम करना बचा हुआ है। हमें क्या करना है? कोड करना है। चलो कोई एक उठाते हैं। कौन सा उठाते हैं? चलो ये इंटरनेट कैफे वाले में कोडिंग करते हैं, बाकी आप लोग अपने मन से कर लेंगे। जैसे इंटरनेट कैफे में क्या लिखा है इस प्रॉब्लम? क्या कह रहा है? एक इंटरनेट कैफे है जो चार्ज करता है 20 घंटे फॉर फर्स्ट क्लास। पहले घंटे पे कितना चार्ज करता है? 20 रुपए। 10 रुपए फॉर एवरी एडिशनल हाफ आवर। तो मतलब हर आधे, मतलब उसके बाद कितना करता है? हर आधे घंटे पे कितना? 10-10 रुपए बढ़ता जाता है। और एक स्टूडेंट है, कंप्यूटर यूज करता है वहाँ कितनी देर? 3.25 घंटे। तो अब बताओ टोटल बिल उसका क्या होगा? टोटल बिल क्या होगा? अच्छा, पहले एक चीज देखो ध्यान से। ये 3 घंटे किसकी बात कर रहा है? 15 मिनट की ना? कितने की बात कर रहा है? 3 घंटे 15 मिनट की। अगर हम देखें तो क्या बोले, क्या लिखें? 3 घंटे 15 मिनट की फॉर फर्स्ट आवर कितना करता है? 20। फॉर हर आधे घंटे पे कितना देता है? 10 रुपए। और बढ़ता है। और 3 घंटे 3.25 घंटे वो टोटल मान लो क्या करता है? वो इंटरनेट यूज करता है। तो कैसे निकाला जा सकता है? ऐसे चलो हाँ ऐसे करते हैं, लिखते हैं पहले। अब देखो
फर्स्ट आवर मतलब पहला घंटा, तो लिख देते हैं इन फर्स्ट आवर चार्ज। इसे को कहते हैं क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। इक्वल टू कितना 20, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद एडिशनल, तो इंट एडिशनल चार्ज है ना, लिख देते हैं हाफ आर, कितना है 10 रुपए। इंट टोटल टाइम, और ये जो टाइम लिखा है 3 घंटे, कितना 15 मिनट ना। चलो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट में, तो इसे कैसे लिखेंगे, या तो टोटल को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, मिनट में, या तो टोटल टाइम को किसमें, मिनट कन्वर्ट कर दें मिनट में। तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे, 60 इंटू क्या 3.15 नहीं 25, क्योंकि देखो 60 घंटे का मिनट होता है, तो जो 15 मिनट होता है वो उसका क्या होता है, चौथाई होता है ना। तो 60 गुणे 3.25 करो, कितना आएगा, वैसे कि नहीं, वैसे कितना मिनट आएगा, 195 मिनट, और ऐसे भी कितना आएगा, 195 आएगा। लेकिन 3.15 कर दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। हाँ, अब लेकिन देखो ये तो बात समझ में आ रही कि नहीं, हम 3.25 क्यों लिखे, क्योंकि ये भाई हमारे जो घंटे, 1 घंटे में 100 मिनट तो होते नहीं, 100 मिनट होते तो अलग बात थी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो जो 15 मिनट है वो उसका क्या है, चौथाई है कि नहीं। तो देखो इसीलिए 3 पॉइंट क्या लिखे, 25 लिखे। चलो अच्छा, इसको चलो 3 ही घंटे रखते हैं, मान लो 3 ही घंटे हैं, तब तो हमें अब क्या करना होगा, तब भी कितना हो जाएगा 180 मिनट, ठीक। हाँ, ये लिख देते हैं, टोटल टाइम हो जाएगा, कितना हो गया, ठीक है 180 मिनट। अब देखो फर्स्ट आवर का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट, 60 मिनट का चार्ज कितना हुआ 20 रुपए। अब बचा उसके पास कितना, 2 घंटा, हर आधे घंटे की कीमत कितनी हुई 10 रुपए, हर आधे घंटे की कीमत कितनी हुई 10 रुपए। तो अब ये देखो इन एडिशनल क्या चार्ज बराबर क्या क्या 10 गुणे कितना 4, कितना आ गया 40 रुपए। तो इन टोटल चार्ज इक्वल टू क्या, फर्स्ट आवर चार्ज और प्लस एडिशनल चार्ज, और यही क्या कर दो, प्रिंट कर दो, तो टोटल चार्ज तुम्हें क्या करेगा, बता देगा। और चलाना चाहो तो रनर में तो कॉल हो ही रहा है ना, रनर में तो इंटरनेट कैफे नाम का मेथड क्या हो रहा है, कॉल हो ही रहा है, तो तुम्हें बता देगा 60, 20 रुपए पहले घंटे के, और हर आधे घंटे के 4 बार 10-10 रुपए दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60 रुपए। वो 40 तो हो गया आधे घंटे वाले का, और 20 रुपए जो पहले घंटे का था। लेकिन एक काम करते, कोई दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। A car travels 50 km per liter ऑफ पेट्रोल, मतलब एक कार है उसका एवरेज क्या है 15 का, पेट्रोल कॉस्ट 105 पर लीटर। अमन ड्रोव कितना 225 किलोमीटर फॉर अ वीकेंड ट्रिप, घूमने गया और उसने 225 किलोमीटर यात्रा की। तो बताओ उसकी टोटल कितना कॉस्ट हुआ, मतलब 15 रुपए, 15 का उसकी गाड़ी का एवरेज दे रही है,
225 रुपए टोटल, 225 किलोमीटर वो टोटल गया है, और पेट्रोल का रेट क्या है 105। कैसे करेंगे? फिर ऐसे ही आता है। कौन सी ये वाली प्रॉब्लम है? फ्यूल कास्ट ना। इसमें आओ, क्या करोगे? अब लिखते हैं क्या, इंट लिख देते हैं एवरेज इक्वल टू कितने का, 15 का। इंट पेट्रोल रेट कितने का, 105 का। इंट और क्या है, हाँ या लिख देते हैं टोटल। इंट जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 225 किलोमीटर, है ना। तो अभी तो हमें ये निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना होगा कितना पेट्रोल, पहले तो हमें क्या करना होगा, ये निकालना होगा कि कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितना पेट्रोल खर्च हुआ। फिर 105 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कितना पैसा क्या हुआ, खर्च हुआ। अब लिखते हैं इन क्या, पेट्रोल क्या क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन एवरेज। इससे पता चल गया हमें क्या, पेट्रोल की क्वांटिटी। अब लिखते हैं इन टोटल कॉस्ट, हाँ फ्यूल कास्ट है टोटल कॉस्ट, तो वो क्या होगा, पेट्रोल क्वांटिटी इनटू क्या, इनटू सॉरी डिस्टेंस नहीं, इनटू क्या, पेट्रोल क्या रेट। अब यहां से आ जाए, चलो ये भी प्रिंट करा लो और क्या करा लो, अब चला के देखो। टोटल 1575 रुपए खर्च किया है उसने, 15 लीटर उसको क्या भराना पड़ा है, पेट्रोल भरवाना पड़ा है। और ये जो 60 है ये तो उस वाली प्रॉब्लम का है जो किसका था, इंटरनेट कैफे का। चलने को और चल रहे हैं लेकिन औरों में कोड नहीं लिखा है, इसलिए उनका कोई आंसर आ नहीं रहा। तो ये कर लेंगे आप लोग। अब एक ये वाला और कर देते हैं बस। कौन सा, मान लो कौन सा, ये फर्स्ट वाला शॉपिंग मॉल वाला। इसमें क्या है, कितने जींस हैं, एक जींस कितने का है 1200, कितने जींस हैं 2। इसको ऐसे करते हैं, कौन सा है शॉपिंग मॉल। तो लिखते हैं पहले इन जींस रेट इक्वल टू कितना 1200, इन जींस क्या क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या लिख देते हैं क्या काउंट, जींस काउंट कितना है 2 है ना। अब देख लेते हैं तो इन जींस कॉस्ट क्या होगा, जींस रेट इनटू जींस काउंट। यही तो बड़ी सिंपल गणित है ना यार। आगे बढ़ो, क्या है 3 शर्ट्स 800 ईच, तो लिख देते हैं इन शर्ट रेट इक्वल टू 800, इन शर्ट काउंट इक्वल टू 3, इन शर्ट कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, शर्ट हाँ रेट इंटू शर्ट काउंट, हो गया। और क्या है, 1 जैकेट एट 2500, तो इन
जैकेट रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 इन जैकेट क्या काउंट कितना 1 इन जैकेट क्या कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा वही जैकेट काउंट इनटू जैकेट क्या हुआ। हाँ लेकिन बदल भी तो सकता है कल को, भाई कोई 2 खरीद रहा है, कोई 3 खरीद रहा है, तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए जो 1 को भी मैनेज कर सके, 2 को भी, 4 को भी, 10 को भी। ये चीज हो गई। अब निकालते हैं इन टोटल कॉस्ट कितना हो गया, क्या हो जाएगा जींस कॉस्ट प्लस शर्ट कॉस्ट प्लस जैकेट कॉस्ट। ये हो गया कि नहीं हो गया, ये तो टोटल कॉस्ट हो गया। अब लेकिन इसमें ये है कि 5000 के ऊपर जितना बिल है उस पे मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो लिख देते हैं इसको, क्या बोले, इसको बोलते हैं इन डिस्काउंट लिमिट इक्वल टू कितनी है 5000 है ना। तो कितने, तो इन अमाउंट ऑन डिस्काउंट, कितने अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल कॉस्ट माइनस क्या डिस्काउंट लिमिट। भाई अगर 10,000 बिल आया तो 5,000, भाई डिस्काउंट लिमिट है 5,000 घटा दो, 5,000 की तुमको मिलेगा क्या 10% की छूट। तो अमाउंट ऑन डिस्काउंट, कितने अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा, टोटल कॉस्ट में से 5,000 घटा के जो मिलेगा उस पे होगा कि नहीं होगा। अब कितना डिस्काउंट, अब ये लिखते हैं इन डिस्काउंट रेट इक्वल टू कितना 10%, बोलो है ना। अब लिखते हैं इन डिस्काउंट बराबर क्या अमाउंट ऑन डिस्काउंट इनटू डिस्काउंट रेट, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं ना, और बटे क्या 100। इससे पता चल गया क्या कितना डिस्काउंट मिला। अब तो इंट पे या देते हैं क्या पेमेंट इक्वल टू क्या टोटल कॉस्ट माइनस क्या डिस्काउंट, और आपको मिल जाएगा। और यही आप जो आपका पेमेंट है उसे क्या कर दीजिए, चला के देखिए। ₹7,070 उसको पे करने पड़ेंगे। 7,000, ये तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा है 7,070, रीजन है यहाँ रन भी तो क्या कर रहे हो, नहीं सॉरी, सबसे पहले किसे कौन चल रहा है, बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप में कोई कोड है, बिजनेस ट्रिप में कोई कोड है नहीं है, जूस बार में कईयों में तो नहीं है ना। अरे यार चाहिए, देखो ये कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं, चलो एक चीज और भी यही देख लो। अगर मान लो हम चाहे, जैसे पता नहीं चल रहा है ना यार देख के कि किसका कितना पैसा है, ये 7,000 इंटरनेट का बिल है कि 7,000 यार वो शॉपिंग का बिल है कि जूस का बिल है, देख के पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो एक काम करो ना, ये फ्यूल कास्ट है ना, यहाँ तुम प्रिंट करते हो ना टोटल कास्ट, चलो टोटल कास्ट, तो यहाँ देखो हम देखो क्या लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं डबल कोट्स, क्या बोलते हैं डबल कोट्स, और क्या लिखा प्लस, और क्या लिखा टोटल कॉस्ट। तो अगर हम यहाँ लिख दें क्या लिख दें फ्यूल
कॉस्ट, ना ना कुछ भी लिखो, थोड़ी ना अरे मेरा मन जो लिख दे यार, कोई यहाँ कोई रोक थोड़ी ना है। हम लिख देते हैं लो क्या है, लो पेट्रोल कॉस्ट। तो अब जो मैसेज वहां सिर्फ आ रहा था कितना, 1525 रुपया या कुछ आ रहा था ना, अब छप के आएगा पेट्रोल कॉस्ट डैश 1525। अब पढ़ने में तुम्हारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा, आप समझ में आएगा, अच्छा ये इतने का, ये इतने का, ऐसे ही सब में जोड़ दो। ये इंटरनेट कैफे है तो लिख देते हैं इसको भी ऐसे प्लस लगा के, तो क्या लिखे, इंटरनेट चार्जेस, और ये डैश लगा देते हैं इसको, और ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, शॉपिंग। अब चलाते थोड़ा रिजल्ट क्या आएगा, बढ़िया आएगा। पेट्रोल कॉस्ट कितना है 1575, शॉपिंग कॉस्ट कितना है 7070, इंटरनेट चार्जेस कितने लगे 60। अब समझने में क्या हो रही है आसानी, ऐसे तो हमको दिमाग लगाना पड़ रहा था नहीं यार, ये 60 रुपये किसका है, 70 किसका है, फलाना किसका है। इसीलिए हमने मैसेज में कुछ मैसेज में शब्द भी जोड़ दिए, जो चीज़ प्रिंट कर रहा है उसमें कुछ शब्द भी जोड़ दिए, जिससे हमको पहचानने में क्या रहे, आसानी रहे। तो बताओ ये हो गया, इस तरह से आप कर लोगे, ये जितनी भी है 4-5 और ये भी हो जाएंगे। और अच्छा एक दिन और भी दिया था ना, एक 2 और दिए थे ना, ऊपर ही ये दे, कौन वाला करें, यही करें एक बार। क्या है भाई ये, मान लो एक प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम क्या है, यहां लिखते हैं। यही है ना, एक कोरियर कंपनी है, उसका रेट है क्या 55.5 रुपए फॉर दी फर्स्ट 3 kg। मतलब देखो कहीं क्या करना है, एक कोरियर कंपनी उसने अपने चार्जेस बता दिए हैं कि भाई आपको कोई सामान भिजवाना है, तो अगर आप 3 किलो अगर उसका वजन होगा तो पहले 3 किलो के लिए हम कितना चार्ज करेंगे 55.5 रुपये। उसके बाद एडिशनली हर केजी पर एडिशनल केजी, मतलब हर 1 किलो पे कितना चार्ज करेंगे 12.75, मतलब कितना 12 रुपए 75 पैसे। और साथ में ये तो हो गया वजन के हिसाब से, और जितनी दूरी जाएगी हर किलोमीटर का कितना होगा 4 रुपए 35 पैसे। मतलब और कस्टमर को भेजना है कितना सामान 7.8 किलो, और कितनी दूर भेजना है 42.3 किलोमीटर। और अब बताओ उसके चार्जेस, उसको कोरियर कंपनी को क्या देना होगा और क्या नहीं देना होगा। अब ध्यान से देखो, चलो एक मेथड और बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या, किसकी प्रॉब्लम थी, किस चीज से रिलेटेड थी, कोरियर ना, लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड चलो, या इसका नाम रख देते हैं क्या, नाम रख देते हैं ये क्या बना दिया मेथड का नाम। और यहां लिख देते हैं क्या कोड, कोड लिखते हैं क्या है फर्स्ट 3 kg का क्या है, या ये लिख देते हैं इसको मौका देते हैं, मतलब एक तरह से क्या है जानते हो उसका बेस चार्ज।
भैया कम से कम तो 3 किलो का तुमको, चाहे एक 100 ग्राम का भी चीज भेजोगे तब भी 55.5 रुपये तुमको देना ही पड़ेगा। पहले 3 किलो का दाम क्या होता है, 55.5 रुपये होता है। तो हम यही लिख देते हैं ऐसे, इन बेस वेट कितना है, 3 किलो है। जो बेस रेट है या बेस वेट है वो क्या है, 3 किलो है। ये भी लिख देते हैं, इन बेस रेट इक्वल टू कितना है, 55 रुपये, 55 रुपये क्या 50 पैसे। लेकिन देखो ये दे रहा है क्या, एरर, क्योंकि ये भैया दशमलव में है ना। इंट, हाँ इंट मैनेज करता है किसको, पूरे नंबर्स को। और जब तुम्हें कभी भी डेसिमल नंबर मैनेज करने होते हैं तो तुम इंट के बजाय यूज क्या करते हो, डबल। क्या यूज करते हो, डबल। जावा में एक और, जैसे एक इंट डेटा टाइप है वैसे एक डेटा टाइप क्या है, डबल, जिसका काम है क्या करना, दशमलव को मैनेज करना। ठीक है, अगर दशमलव से रिलेटेड कभी भी कैलकुलेशन होंगे तो आप किसका यूज करेंगे, डबल। अच्छा, अब ये देख लेते हैं बेस चार्ज कितना हुआ, बेस चार्ज कितना हुआ। तो क्या हो गया, इंट नहीं, चलो ठीक है, हाँ बेस चार्ज बाई क्या लिखा, देख रहे हो वेरिएबल के नाम बड़े बड़े रख रहे हैं ना, जिससे हमको समझने में क्या रहे, आसानी। तो बेस चार्ज बाई वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये तो 55.5 रुपये, 55.5 रुपये किलो नहीं है, 55.5 रुपये टोटल है। 3 किलो तक का कितना लगेगा, 55.5 रुपये लगेगा। 3 किलो तक का कितना लगेगा, 55.5। ये तो चलो क्या हो गया जी, इसका बेस रेट हो गया। अब ये बताओ, ये देख लेते हैं टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना है 7.8 kg ना। तो ये भी तो दशमलव में है, तो क्या लिखोगे, डबल लिख देते हैं, टोटल वेट इक्वल टू 7.8। ठीक, अब बताओ, यही है ना, देखो बेस वेट कितना है 3 किलो, उसका बेस रेट कितना है 55.5 रुपये, और टोटल वेट कितना है, टोटल 7.8। तो अब बताओ, अगर हम टोटल वेट में से बेस वेट घटा देंगे तो हमको एडिशनल वेट पता चल जाएगा कि नहीं, कि बेस से कितना ज़्यादा सामान आप भेज रहे हो। तो अब लिखते हैं इंट एडिशनल वेट इक्वल टू क्या, टोटल वेट माइनस बेस। लेकिन दे रहा है क्या, एरर। क्यों, क्योंकि जब डबल को डबल में घटाओगे या गुणा करोगे, या डबल को इंट में घटाओगे जोड़ोगे, मतलब जब भी डबल को चाहे डबल के साथ यूज करोगे चाहे इंट के साथ, तो उत्तर तो हमेशा दशमलव में ही आएगा ना। इसीलिए आप इसको इंट में नहीं रख सकते, आपको इसे किस में रखना पड़ेगा, डबल में। तो बोलो भाई क्या क्या लिखा गया, बेस वेट, बेस रेट, टोटल वेट, एडिशनल ना। अब ये भी देखते हैं, एडिशनल रेट क्या है, 12.75 रुपये पर एडिशनल केजी। तो लिख देते हैं ये भी, डबल बेस नहीं, डबल एडिशनल रेट क्या है, एडिशनल रेट क्या है, हो जाएगा क्या है 12.75 है ना। अब ये निकालते हैं, तो अब निकलते हैं, अब हमें देखो एडिशनल रेट पता है
और एडिशनल क्या पता है, वेट पता है। एडिशनल वेट पता है और एडिशनल क्या पता है, रेट पता है। गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एडिशनल चार्ज कितना है। तो लिखते हैं। तो भाई देखो ये भी डबल है, ये भी डबल है, इनका गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी होगा तो उत्तर क्या आएगा, डबल ही आएगा, दशमलव में ही आएगा। इसीलिए लिखेंगे क्या, डबल एडिशनल क्या चार्जेस बाई वेट बराबर, देख रहे हैं हम वेरिएबल के नाम बड़े बड़े रख रहे हैं जिसे एकदम समझने में क्या रहे आसानी, बराबर क्या एडिशनल वेट गुणे एडिशनल वेट। तुम्हें पता चल गया एडिशनल चार्ज क्या हो गया, ठीक है। अब ये लिखते हैं डबल, लिखते हैं वेट चार्जेस बाई वेट बराबर क्या, बेस रेट प्लस एडिशनल चार्जेस बाई वेट। नहीं हो जाएगा, पता चल जाएगा भाई, एडिशनल पैसा निकाल लिए और बेस हमको पता है, बेस और एडिशनल को क्या किए, जोड़ दिए, तो टोटल वेट, टोटल चार्ज कितना वजन के हिसाब से आया मेरे पास, इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं, ये कहता है भैया सिर्फ वेट का ही पैसा नहीं है, दूरी का भी पैसा जुड़ेगा। 4 रुपये 35 पैसा पर किलोमीटर हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे आपको। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, लिखते हैं इंट डिस्टेंस क्या रेट इन 4 एरर है, क्यों इंट नहीं यूज करोगे, क्या लिखोगे यहाँ, डबल अब डबल डिस्टेंस रेट क्या है 4.35 और पूछे और पूरा और दूसरा हाँ, अब ये है डबल डिस्टेंस कितना है 42.3 किलो। तो अब डबल डिस्टेंस चार्जेस इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस गुणे डिस्टेंस रेट। तो हमको पता चल गया डिस्टेंस का क्या चार्ज होगा, वेट का क्या चार्ज होगा। तो अब डबल टोटल क्या चार्ज बराबर चार्जेस बाई वेट, चार्जेस बाई वेट प्लस और अब इसी को हम क्या करते हैं प्रिंट कर दे टोटल हो गया। और यहाँ प्रिंट कर देते हैं टोटल क्या डिलीवरी चार्ज हाइफन प्लस। अब चलाओ इसे कॉल करो, क्या नाम है मेथड का, बिलिंग डॉट क्या नाम रखा था, डिलीवरी चार्जेस। रन करो, टोटल डिलीवरी के चार्ज क्या है 300 रुपये 70 पैसे। वैसे ये दशमलव के बहुत आगे तक बता रहा है, लेकिन मोटा मोटा देखे तो 300 रुपये 70 पैसे ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्लियर है ये? तो ये हो गया क्या आपका, तो इस तरह से करना। अब अच्छा, अब बढ़िया है ना, थोड़ा एक मिनट देखो जरा कोड को,
कोड भी अच्छा है। बिलिंग का कोड हमने अलग लिख दिया और जो उसको चलाएगा रनर, उसकी क्लास क्या बना दी, अलग बना दी। यहां से हम रन करेंगे, रनर चलेगा, रनर क्या करेगा, रनर का मेन मेथड चलेगा, बिलिंग के मेथड्स को एक एक करके क्या करेगा, कॉल करेगा, वो अपना काम करके तुम्हारे सामने आंसर क्या करेंगे, दे देंगे। क्लियर है? इस तरह से जनरली हम लोग कोडिंग करते हैं और इसकी मेथड कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब आपको ये भी पता है कि कोई मेथड आप बाहर से कैसे कॉल करोगे और कैसे कॉल नहीं करोगे। क्लियर है ये? और आपको पता है जब पूरे नंबर की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप, इंट, और जब उसकी बात करेंगे डेसिमल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, डबल। चलो ये तो हो गया यहां तक। अब आपका मान लीजिए, अब कौन से टॉपिक पे आए। अब एक काम करते हैं, जरा देखिएगा सब लोग। चलिए बड़े सिंपल सा एक काम करते हैं। यहाँ एक मेथड है कि नहीं, कौन सा, मेन। अगर हम लिखें इंट a बराबर 100, कोई गलती लिखे नहीं लिखे, हम इसको प्रिंट कराएं, एक प्रिंट होगा, हाँ होगा, चला दो, a बराबर a में 100 है तो क्या प्रिंट कर देगा, 100। इसी क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड एक मेथड और बनाते हैं। मेथड का नाम रख देते हैं, मान लो क्या, xyz। ध्यान से देखना, इस xyz मेथड के अंदर हम आ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं एक। तो बताओ एरर आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। देखो a बराबर 100 लिखे हैं, a को मेन मेथड में प्रिंट करा रहे हैं तो कोई एरर नहीं आ रही। उसी a को xyz में प्रिंट करा रहे हैं तो एरर आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि आप xyz के अंदर a को यूज नहीं कर सकते। xyz के अंदर आप a नाम के वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसी a नाम के वेरिएबल को आप मेन मेथड में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब क्या, जो हम देख पा रहे हैं वही लिखते हैं, वही क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखने जा रहे हैं हम, इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ क्या, वेरिएबल, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन अ मेथड, then you can use that variable, you can use that variable in that method। क्या लिखे, अगर आप एक वेरिएबल एक मेथड में डिक्लेयर कर रहे हो तो उस मेथड के अंदर आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल आउटसाइड दी। मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल को तुम जिस मेथड में डिक्लेयर करते हो सिर्फ उसी मेथड में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उस मेथड के बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये देखो, मान लो यहां एक वेरिएबल है क्या, इंट b बराबर कुछ भी। इसको हम सोचें कि यहां हम क्या करें, इसको अगर हम चाहें क्या, b को प्रिंट करना तो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं ना। लेकिन इसी b को सोचें कि हम कहां प्रिंट कर दें, मेन मेथड में
क्या देगा, एरर देगा। हाँ ये यहाँ इतनी बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, कि मतलब क्या समझे, एक वेरिएबल को जिस मेथड में डिक्लेयर करते हो उसी मेथड में उसको यूज कर सकते हो, उसके बाहर उसे यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ठीक है, चलो ये तो एक बात है, यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको, इसके बारे में थोड़े और एक्सप्लेनेशन अभी बाद में देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले? चलो ये तो बात है, चलो अभी इसको और थोड़ा ढंग से इसको समझाते हैं। इसके अलावा देखो क्या चीज़ सोच रहे थे बताने के लिए, क्लास है, मेथड है, एक दूसरे को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, प्लस क्लास है, मेथड्स हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और दूसरे को का कॉल कर सकते हो। और मेथड की कॉलिंग पता है, अंदर अब कोड लिखना पता है, और हाँ एक चीज़ है, हाँ देखो अब एक चीज़ और बताना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, मान लो इस डॉक्टर नाम की क्लास को हम क्या करें, रन करेंगे तो कौन रन होगा, मेन मेथड रन होगा तो लाइन नंबर 6 चलेगी, 7 चलेगी, फिर क्या चलेगा, लाइन नंबर 8 में क्या लिखा है, इंट ए बराबर 100। इससे हम लोग क्या समझते हैं, ए वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, 100। मतलब ए के अंदर क्या पड़ा है, 100 पड़ा है, ए के अंदर क्या पड़ा है, 100 पड़ा है। लेकिन ये स्टेटमेंट बोलना गलत है। जो स्टेटमेंट अभी हमने बोला, अगर देख के हम बोले कि ए के अंदर क्या पड़ा है, 100 पड़ा है, तो ये गलत बात है। पहले तो एक बात याद रखना, लैपटॉप हो चाहे मोबाइल यूज करते हो तो बड़ी जरूरी चीज इसकी है रैम ना, है ना, तुमने ये देखा है ना। तो ये जो वैल्यू तुमको 100 दिख रही है, ए में नहीं रहती, कहाँ रहती है, रैम में। पहले सोचो रैम कैसी होती है, देखो ये क्या है, जैसे ये नहीं दिख रहा है, ये छोटे 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 खाने दिख नहीं रहे, ऐसी ही तुम्हारी क्या होती है, रैम। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऐसी ही समझ लो तुम्हारी क्या है, रैम। ठीक है, जैसे ये एक्सेल फाइल दिख रही है, ऐसे ही तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप में बनी हुई क्या है, रैम है। और उसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्या बने हैं, ब्लॉक्स बने हैं, या वैसे हिंदी में बोले तो छोटे छोटे क्या बने हैं, खाने बने हैं। ठीक है, और इन खानों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन खानों को हम लोग बोलते क्या है, रैम। क्या है, रैम बना है ढेर सारे किससे, छोटे छोटे ब्लॉक से, और इन ब्लॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, बिट। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। कंप्यूटर में रैम हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे सीपीयू हो, सब भी देखोगे इसी में बात करेंगे, मेगाबिट मेगाबाइट ऐसी बात करते हैं ना। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बिट। जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, बिट है। और बिट क्या है, ऐसी ही होती है बिट, ऐसे छोटे छोटे। और कितनी बिट है एक रैम में, ये डिपेंड करता है तुम्हारे रैम की साइज क्या है। अगर तुम्हारे रैम की साइज
कितनी है, मान लो इसी लैपटॉप की बात करें, रैम की साइज कितनी है 8 GB, तो क्या हुआ 8 गुणे 8 GB है ना, 1 GB में कितने MB होते हैं 1024। 1 MB में कितने KB होते हैं, वो भी कितने हैं 1024। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं, वो भी होता है क्या 1024। और 1 बाइट में 8 क्या होते हैं बिट होते हैं, तो गुणे 8 और तब इंटर, तो कितना आया 68,94,74,736 छोटे छोटे खाने हैं कहाँ, तुम्हारी रैम में। और हर खाने में 2 ही वैल्यू हो सकती है, एक टाइम पे कोई एक वैल्यू हो सकती है, और संभावनाएं कितनी है 2 वैल्यू की, या तो होगी 0 और या तो होगा 1, और कुछ नहीं होता। तुम्हारे जो भी रैम है, रैम में छोटे छोटे ऐसे कितने हैं, कितने हैं भाई इस सिस्टम में कितने हैं 68,71,94,94 कितना, इतने क्या थे छोटे छोटे बिट थे, ठीक है। और बिट में क्या हो सकता है 1 या 0, और वो लोग कैसे 1 0 करते हैं, जिस बिट में 1 देना होता है वहां लाइट पहुंचा देते हैं, और जहां पे क्या देना होता है 0 वहां लाइट काट देते हैं, वहां लाइट क्या करते हैं काट देते हैं। अब ये देखो, अब मेरे पास क्या है 100, तो 100 को, ये तो बहुत लोगों को बता भी चुके हैं 2 मिनट लेकिन हाँ ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से क्या हुए हैं कनेक्टेड। तो एक काम करते हैं हम, ये 100 है ना, अब अच्छे ये बताओ जावा में इंट कितनी मेमोरी लेता है, आज ये भी जान जाओ भाई, 2 डेटा टाइप को जानते हो तुम लोग कौन कौन से जानते हो, एक इंट जानते हो और एक क्या जानते हो डबल। इंट कितनी मेमोरी लेता है 4 बाइट, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं 8, तो टोटल कितने लेता है 4 8 32, मतलब हम बोले तो 32 क्या लेता है बिट। डबल जो लेता है वो क्या लेता है 8 बाइट, मतलब कितने 64 बिट। ये डबल की लिमिट है और वो किसकी है इंट। अब तुमने तो सवाल में लिखा साहब, तुम कहोगे सर हम लिख रहे हैं इंट ए बराबर 100, तो वो 100 ये तो डेसिमल नंबर है, ये तो कौन सा नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम है। हमको इसे कंप्यूटर किसमें तोड़ता है चीजों को बाइनरी में, जो 2 नंबर पे बेस्ड होता है 1 और 0। तो जरा इसको तोड़ के देखते हैं 100 को कैसे बाइनरी में तोड़ते हैं। 2 से 2 क्या भाग, कितनी बार जाएगा 50 बार, और बचेगा कितनी बार बचेगा 0 0, और गया कितनी बार है 50। फिर 2 से भाग दे के देखो 50 को, तो कितनी बार जाएगा 25 बार, और बचेगा कितना, रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा 0, पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्यों होगा। फिर 2 से भाग देते हैं किसको 25 को, 25 बार गया ना, इस बार कितनी बार जाएगा 12 बार, और कितना बचेगा 1। फिर 2 को भाग दोगे किसको 12 को, तो क्या बचेगा 0। फिर 2 को भाग दोगे किससे 6 को, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और बचेगा कितना 0। फिर 2 से भाग दोगे किसको, देखो 2 से 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 12 हो गया, अरे 3 नहीं क्या हो गया 6 को 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा
3 और वो भी कितनी बचेगा कितना, हाँ नहीं 2 3 6 ना, अच्छा 2 3 6 तो हो गया, अब 3 है, 3 को गया 2 1 अन्नम 2, 2 1 अन्नम 2 एक बार गया और शेषफल कितना आया 1। अब कितना बचा 1, 1 कितनी बार गया है 1 बार, अब 2 से फिर भाग दो किसको 1, कितनी बार जाएगा 1 बार नहीं 0 बार जाएगा, बचेगा कितना 1। तो अगर जिसको तुम कह रहे हो 100, कंप्यूटर उसको कह रहा है 1 1 0 0 1 0 0, ये है 100। हम हाँ नीचे से पढ़ते हैं, नीचे से लिखते हैं, तो क्या है 1 1 0 0 1 0 0, यही है कंप्यूटर के लिए क्या 100। तो करेगा क्या कंप्यूटर, ध्यान से देखो। अब देखो रैम में तो ऐसे कितने खाने हैं 68 अरब खाने, कितने खाने हैं 68 अरब। अब ये जब पढ़ता है int a = 100, जैसे ही int पढ़ता है समझ जाता है हमें मेमोरी कितनी लेनी है 4 बाइट, कितनी लेनी है 4 बाइट। तो वो रैम में जाएगा 4 बाइट मतलब कितना 32 बिट, 32 खाने जो होंगे कहीं के भी कहीं से भी कहीं तक इकट्ठे 32 खाने ले लेगा। कहाँ से लें, शुरू से लिखते हैं जिससे गिनने में हमें क्या रहे आसान। ठीक, और इसको कर देते हैं क्या पहचानने के लिए, इसको थोड़ा कर देते हैं क्या कलरफुल कर देते हैं, जिससे हमें पहचानने में क्या हो आसान। अब ये जानते हो तुमको तो लगा था 100 है ना, लेकिन उसके लिए क्या था 1 1 0 0 1 0 0 ना, तो जाएगा 32 बिट क्या लिया जगह लिया, इस कमरे में लाइट जला देगा, दूसरे में भी क्या है जला देगा, इसमें हटा देगा, इसमें हटा देगा, इसमें ले आ देगा, इसमें हटा देगा, इसमें हटा देगा, और आगे भी तो खाली है ना, तो 0 का बाइनरी में लास्ट में जो 0 होता है उसका मतलब नहीं, बाकी सबकी लाइट क्या करेगा काट देगा। तो यहां देखो क्या करेगा, उसको थोड़ा अलग से पहचानते हैं। जहां जहां लाइट है वो किस कलर से है लाल, और जहां जहां लाइट नहीं है वो किस कलर से है, यही है भाई का, यही है 100। और 100 ए में नहीं रहता, जो पढ़ के अभी बोल रहे थे ना कि सर ए वेरिएबल में क्या है 100 है, ए वेरिएबल में 100 नहीं रहता, 100 कहाँ रहता है रैम में रहता है, 100 कहाँ रहता है रैम में रहता है, याद रहेगी ये बात। तो कहोगे सर फिर तब इसका क्या मतलब हुआ int a बराबर 100 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रहता है कहाँ रैम में, और रैम में है 68 अरब खाने, उनमें से कहीं 32 कमरे लेके कौन बैठा है 100 बैठा है, वो पूरी रो उसमें रैम में कहाँ बैठा है उसका पता है ए के पास, ए के पास 100 नहीं है, ए के पास 100 का क्या है एड्रेस है कि पूरी रैम में किस जगह 100 बैठा हुआ है। ऐसे समझो जैसे मेरे पास घर है लेकिन मेरी जेब में नहीं है, मेरे हाथ पे नहीं है, मेरे सर पे नहीं है, मेरे पास घर है, घर कहीं और है, मेरे पास क्या है घर का एड्रेस है। वैसे ही सेम कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में वेरिएबल में वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू कहाँ रहती हैं रैम में, रैम में वो कहाँ रखी हैं इसका पता होता है किसको एक से, यहां लिखा है ना यार b बराबर 5677, b भी क्या है इंट है ना, तो ये 5677 कहाँ रहेगा रैम में, कहाँ रहेगा रैम में, और उसका पता किसके पास रहेगा b के पास। ये लिखते हैं ये चीज, क्या लिखना होगा हमें यहां, चलो इन क्या वेरिएबल, सो वैल्यूज डजंट
स्टोर इन वेरिएबल, वैल्यूज स्टोर्स, वैल्यूज क्या, वैल्यूज स्टोर्स, वैल्यूज स्टोर्स इन कहाँ, रैम, एंड वेरिएबल एज address of this value where it is living in RAM। आई बात समझ में? ठीक है, जो वैल्यूज है डजंट स्टोर इन वेरिएबल, वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर नहीं होती, वैल्यूज स्टोर्स इन रैम एंड वेरिएबल हैज एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू वेयर इट इज लिविंग इन रैम, उसके पास होता है कि वो रैम में कहाँ रखा है। क्लियर है? लेकिन एक चीज और है, जावा की सबसे अच्छी बात, वैल्यूज का एड्रेस किसे पता, वैल्यूज का एड्रेस किसको पता होता है, वेरिएबल को, और दुनिया में कोई नहीं जान सकता। मतलब जैसे दुनिया में और लैंग्वेजेस थी, जैसे एक लैंग्वेज सी थी, एक लैंग्वेज कौन सी थी, सी लैंग्वेज में एक कंसेप्ट हुआ करता था पॉइंटर्स का, जिसके सहारे आदमी ये निकाल सकता था कि आखिर वैल्यू कहाँ रखी है, एड्रेस कहाँ है, एड्रेस हम लोग क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, पता कर सकते थे। लेकिन इससे एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? मान लो कोई वेरिएबल है, कोई वैल्यू, हम वेरिएबल बना रहे हैं क्या, वेरिएबल हम बना रहे हैं क्या, प्राइवेट, कोई वेरिएबल हम बना रहे हैं क्या, प्राइवेट। हेलो, आगे, हाँ बताइए, हाँ हाँ आइए, ठीक, आई बात कुछ समझ में? हाँ, क्या बता रहे थे? क्या? अच्छा हाँ, सी एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें आदमी, एक प्रोग्रामर पता कर सकता है कि वैल्यू कहाँ रहती है। अब देखो आगे बताएंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट होता है किसका, पब्लिक और किसका, प्राइवेट का। इसका कंसेप्ट होता है पब्लिक और किसका, प्राइवेट का। तो सी लैंग्वेज में अगर मान लो कोई चीज प्राइवेट है, कोई चीज प्राइवेट है, इसका मतलब क्या है, उसको बाहर वाले जाने न, लेकिन भले चीज प्राइवेट होती थी, लेकिन तब भी सी वाले पॉइंटर्स के सहारे पता कर लेते थे वैल्यू कहाँ रखी है। तो जब बाहर वाले पता ही कर ले रहे हैं तो प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? इसी वजह से जावा ने ये कंसेप्ट दिया ही नहीं। जावा ने कहा भाई वैल्यू कहाँ है ये दुनिया में कोई नहीं जान सकता सिवाय किसके, वेरिएबल। अगर तुम्हें वैल्यू को प्रिंट कराना है, जैसे ये देखो अभी हम रन करें तो क्या होगा, लाइन नंबर क्या चलेगी, 8 चलेगी तो क्या होगा, 100 जाएगा कहाँ, रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, ए के पास। जब अगली लाइन नंबर 10 चलेगी, क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए। तो जब ए से कहेगा तुम प्रिंट करो, तो ए के पास तो एड्रेस है ना, तुरंत उस एड्रेस पे जाएगा, वहां से निकालेगा, क्या पाएगा, 100 पाएगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन हम एज ए प्रोग्रामर कभी ये नहीं पता कर सकते कि 168 अरब बाइट में वो 32 बाइट कहाँ है जहां 100 रखा है। जावा को इसीलिए तो सिक्योर माना जाता है, तो मतलब कोई चाह के भी नहीं पता कर सकता कि चीज गई कहाँ। वो कहेगा भैया भाई जावा कहा, तुम्हें क्या, ये जान के क्या करोगे कहाँ गया, तुमको वैल्यू ही चाहिए ना, ए के पास है, ए से मांगो मिल जाएगा। अब वो 68 अरब बाइट में कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, इससे तुम्हें क्या लेना देना। इसीलिए जावा ने ये चीज पूरी क्या कर दी, छुपा दी। हाँ भैया आप उतने से ही मतलब रखो जितने से आपको मतलब रखना। चलो आज इतना ही रखते हैं।